अस्सलाम वालेकुम हैविंग ब्यूटीफुल माइंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छी तरीके से और ईमानदारी से फुलफ़िल कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको, जो मुझे देख रहे हैं और मुझे नहीं भी देख रहे हैं, मुझ समेत अल्लाह ताला आप सबको ज़हनी सुकून वाली ज़िंदगी और दिली सुकून वाली और रूहानी खुशी वाली ज़िंदगी अता करे। तो व्यूअर्स, बस मैंने सोचा कि क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं कोशिश या कुरान पाक के 2 पेजेस 3 पेजेस जितना मैं आसानी से पढ़ सकती हूँ वो पढूँ। और इसके साथ-साथ मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि जो तर्जुमा कुरान पाक में लिखा हुआ है उसको मैं समझने की कोशिश करूँ, क्योंकि हम अपने तौर पे जब तक कोशिश नहीं करेंगे किसी भी काम के लिए या अल्लाह ताला के दीन को समझने के लिए, तो हम किसी भी काम में अपनी कोशिश के बगैर कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, मैं क्योंकि अभी असर का टाइम हो चुका है और मैं क्योंकि ज़ोहर के बाद ही लेके बैठी थी ये, तो मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ गई थी, मैं उसको सुनना शुरू हो गई, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन अभी क्योंकि असर का टाइम हो चुका है और मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं 5वां पारा पढ़ रही हूँ कुरान पाक का, और बड़ा एक अच्छा-सा मैसेज अल्लाह ताला की तरफ से इसमें बात की गई है कुछ मुनाफ़िक लोगों की, ठीक है? तो वो मैं आपसे ज़रा शेयर करना चाह रही हूँ, वो आप इसको समझें कि कितनी आसान लैंग्वेज में अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि उनकी निशानियाँ क्या हैं और उनके लिए सज़ाएँ क्या-क्या हैं। तो ये ज़रूर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। बस कोशिश किया कीजिए कि दिन में थोड़ा-सा टाइम निकाल के, ज़रूरी नहीं है कि आप निस्फ़ तक पढ़ें या आप कुरान सिपारे को एक ही दिन में बस ख़त्म कर लें। थोड़ा पढ़ें जैसा कि अल्लाह ताला फ़रमाता है, लेकिन समझ के पढ़ें और अपनी तबीयत के मुताबिक पढ़ें, जितना आपका दिल चाह रहा है पढ़ने का, ठीक है? तो चलते हैं इस कुरान पाक के तर्जुमे की तरफ। जी व्यूअर्स, तो 5वां पारा मैं पढ़ रही हूँ। से तर्जुमा नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि हम मतलब कुछ और समझ लेते हैं, जबकि अल्लाह ताला हमसे हम कलाम किसी और मतलब के साथ हो रहा होता है। तो मैं इस चीज़ को इतना सही नहीं समझती। मैं ये सोचती हूँ कि जो चीज़ हम समझ सकते हैं खुद अपने दिमाग से और पढ़ सकते हैं, तो कम से कम वो तो पढ़ें। इस क्लासेस देंगे तो उस तरफ तो हमें अरसा बीत जाता है और हम कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर देखिएगा, बहुत ईज़ी सी बात यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर ये 5वां पारा है, ठीक है? 130 पेज नंबर है और ये सूरत है सूरह निसा, जो कुरान पाक की तवील भी सूरत है और इसके साथ-साथ सूरतों की है। तो इसमें अल्लाह ताला जो है वो फरमाते हैं, बिलाशुबा मुनाफिक लोग चालबाजी करते हैं अल्लाह से, हालांकि अल्लाह ताला इस चाल की सज़ा उनको देने वाले हैं। यानी कि जो मुनाफिक लोगों की निशानियां देखें काफ़ी सारी हैं, और इसमें क्योंकि आपको बहुत सारी निशानियां आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो डिटेल में आपको बहुत आलिम फाजिल और जो मुफ्ती इकराम है वो भी उनकी वीडियोज़ में पता चल जाएंगी। इसके बारे में मैं आपको इतना वाज़े तौर पे नहीं बता सकूँगी, ठीक है? तो मुनाफ़िक लोग कौन होते हैं, उनकी निशानियाँ क्या-क्या होती हैं, ये चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएँगी। तो जब नमाज़ को खड़े होते हैं तो बहुत ही काहली के साथ खड़े होते हैं, सिर्फ़ आदमियों को दिखलाते हैं और अल्लाह ताला का ज़िक्र भी नहीं करते, मगर बहुत ही मुख्तसर मौलिक हो रहे हैं। दोनों के दरमियान में ना इधर ना उधर, और जिसको अल्लाह ताला गुमराही में डाल दें, ऐसे शख्स के लिए कोई सबील ना पाओगे। यानी कि यहाँ पर ये बात अल्लाह ताला वाज़े कर रहे हैं कि जिसको अल्लाह ताला ने एक एहसास से महरूम कर दिया, दीन के रास्ते पे दीन पर किस तरह चलना है, या उसको तौफ़ीक ही उससे अल्लाह ताला ने छीन दी, तो फिर उसको गुमराही से कोई बचाने वाला नहीं है। गुमराही में डाल दें तो ऐसे शख्स के लिए कोई सबील ना पाओगे। ए ईमान वालो, तुम मोमिनीन को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। क्या तुम यूं चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह ताला की हुज्जत सरई कायम कर लो? बिलाशुबा मुनाफिकीन दोज़ख के सबसे नीचे के तबके में जाएंगे, तो हरगिज़ उनका कोई मददगार ना पाएगा। लेकिन जो लोग तौबा कर लें और इस्लाह कर लें और अल्लाह ताला पर वसूक रखें और अपने दीन को खालिस अल्लाह ही के लिए किया करें, तो ये लोग मोमिनीन के साथ होंगे।
देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त बात अल्लाह ताला ने कही है कि जो लोग अपने गुनाहों से तौबा कर लें, अगर मुनाफिक भी हैं तो अपने गुनाहों से फ़ाइनली तौबा कर लें और अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लें, तो अल्लाह ताला उनका जो साथ है वो क़यामत वाले दिन मोमिनीन के साथ कर देगा और मोमिनीन को अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फ़रमाएँगे। और ए मुनाफ़िकों, अल्लाह ताला तुमको सज़ा देकर क्या करेंगे अगर तुम सिपासगज़ारी करो और ईमान ले आओ, और अल्लाह ताला बड़ी कदर करने वाले, खूब जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको इस मैसेज में मुनाफ़िक लोगों के बारे में बातें समझ में आई होंगी, और इसके अलावा भी और ज़बरदस्त बातें जो है वो सूरह निसा में आगे भी हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहती थी। और इसके ज़रिए अब आपका एक टास्क है व्यूअर्स, टास्क आपका ये है कि आपको सर्च करना है कि मुनाफिक की निशानियाँ कौन-कौन सी हैं, और ये आप सर्च कर कर मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? ओके व्यूवर्स, यहाँ पर देखिएगा, अब मुझे रात के खाने की तैयारी करनी है, तो मैंने आज रात का खाना बहुत सोचा कि मैं सिंपल सा बनाऊँ, तो मैं काली मसूर की दाल की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पर मुझे दाल बॉयल करनी है, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट बॉयल हो चुकी है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, मुझे काली मसूर की दाल के लिए तैयार करना है इसका मसाला, जिसके लिए मैंने 1 एंड हाफ प्याज ले ली है। ये कड़ी पत्ते फ्रेश वैसे यूज़ करने चाहिए, क्योंकि इसको वैसे रखने से ये ख़राब हो जाते हैं, तो ये मैं इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ और वॉश करके फिर इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। एक बड़े फुल साइज़ का मैंने टमाटर यूज़ किया है, 2 इसमें हरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ, और लहसुन के तकरीबन इसमें 3 जवें। तो व्यूवर्स, तैयारी करते हैं काली मसूर के दाल के मसाले की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल यूज़ करूँगी। वैसे मैं ज़्यादातर खाने में सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ, ठीक है। अब हमें करना ये है कि हमें किसी भी चीज़ को फ़र्स्ट एंड आफ्टर इसको हमें ब्राउन नहीं करना, पकाना नहीं है। ये तमाम चीज़ें हम एज़ इट इज़ पॉट में डाल देंगे, और हल्के से पानी के साथ, और इसमें स्पाइस ऐड करेंगे, और ये तमाम चीज़ें इसी तरह कुक होंगी, और रूम टेम्परेचर पर ठंडे होने के बाद इसको हमें ग्राइंड करना है। व्यूअर्स, स्पाइस में मैंने यहाँ पर आधा चाय का चमचा लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चमचा इसे मैंने हल्दी पाउडर, और नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका इस्तेमाल किया है, ठीक है। तमाम स्पाइस और इंग्रेडिएंट्स इसे मैंने ऐड कर दिए हैं, और इसको अच्छा सा जो है वो चला लेंगे, और फिर थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, जिसमें प्याज, टमाटर और तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। और उसके बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पर लाकर इसको अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे, तो वो मसाला इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। जी व्यूअर्स, देखिएगा, जो मसाला मैंने आपके सामने रेडी किया था काली मसूर की दाल के लिए, उसको मैंने ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद रूम टेम्परेचर पर आने के लिए उसका वेट किया, और फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, ठीक है। मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका पेस्ट बना था, और फिर फ़ौरन ही मैंने इसमें जो मसूर की दाल बॉयल करके रखी थी वो मैंने डाल दी। और यकीन करें, इसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट मुझे मालूम हो रहा है, मैंने चख के भी देखा, वो कड़ी पत्तों का है। और मैंने कड़ी पत्ते और लहसुन की तादाद को ज़्यादा रखा था, क्योंकि यही टेस्ट इन्हेंसर हैं, और बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू और जो है वो आ रही है। इसमें मज़ीद तड़का लगाने की मैं नहीं समझती कि ज़रूरत है। इसको हल्की आंच पे रखें, और जब ऑयल ऊपर आ जाए तो ये दाल आपकी रेडी है। और आपके पास अगर धनिया, फ्रेश धनिया मौजूद है, तो फ्रेश धनिया आप इसमें डाल सकते हैं। अदरवाइज़ तड़का लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही इसमें ऑयल, प्याज, टमाटर और मिर्च वगैरह मौजूद थी, ठीक है व्यूवर्स। तो यकीन करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, ट्राई कीजिएगा, और कमेंट्स में इसके टेस्ट के बारे में ज़रूर बताना मत भूलिएगा। खजूरों को मैं करती क्या हूँ कि शेक बनाने से पहले, जब मुझे बनाना और डेट्स का शेक बनाना होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा वार्म अप करके 2 से 3 मिनट के लिए चूल्हे पे रख के इसको सॉफ्ट कर लेती हूँ। इससे आसानी ये होती है कि खजूरें शेक में अच्छी तरह घुल जाती हैं, और इसका टेस्ट आपको जो है वो अच्छी तरीके से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। व्यूअर, जैसे कि देखिएगा, इस ये अच्छी तरीके से देखें कितने सॉफ्ट हो गए हैं ये डेट्स। सिर्फ 2 मिनट्स मैंने इनको वार्म अप किया है, और इसके बाद जो इसका ये जो बीज है
इसको मैं रिमूव कर दूँगी। ये देखें, ठीक है। खजूरें अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी हैं और अब मैं इसको शामिल करूँगी बनाना में। बनाना में ऐड करने के बाद इसमें मुझे बस मिल्क ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिल्क मैंने जितना भी था, मेरे ख्याल से हाफ 1 कप में थोड़ा सा कम है ये मिल्क, और मैंने ये ऐड कर दिया, ठीक है। और याद रखें इसमें मैंने शुगर नहीं डाला क्योंकि वाइट शुगर मैं कम से कम यूज़ करती हूँ। अब माशाल्लाह से खजूरों की मिठास ही इतनी होती है कि वो सारी जो है वो मिठास चीनी की उसमें ज़रूरत ही नहीं होती और वो कवर अप कर लेता है, और बहुत ही टेस्टी ये बनता है शेक। और बच्चों के लिए, चाहे वो बड़े हों चाहे वो बूढ़े हों, हर एज ग्रुप के लिए ये शेक लाज़मी पीना चाहिए। इससे बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, वीकनेस भी दूर होती है, और एक हेल्दी एनर्जी ड्रिंक है। बस ये देखिएगा शेक जो है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी और मज़े का शेक रेडी हो चुका है। इससे मेरी भूख भी मिट जाएगी और मुझे काफ़ी। व्यूवर्स, इस वक्त रात के 12:30 पौने 1 तकरीबन होने वाले हैं, और आज मुझे इशा की नमाज़ पढ़ते हुए बहुत देर हो गई। और इशा की नमाज के बाद व्यूवर्स मेरी कोशिश होती है कि रेगुलरली बेसिस पर मैं सूरह मुल्क की तिलावत किया करूं, और सूरह मुल्क इशा की नमाज के बाद पढ़ने के लिए हुक्म भी दिया गया है। और सूरह मुल्क की फ़जीलत जो है वो बेसिकली ये है कि क़ब्र में जब हम उतर जाते हैं तो सूरह मुल्क वो सूरत है जो आकर अल्लाह ताला से हमारे गुनाहों के आगे आकर सिफारिश करेगी और हमें जो है वो अज़ाब क़ब्र से बचाएगी। तो व्यूअर्स, ज़रूर आप सूरह मुल्क की तिलावत किया करें। मुझसे व्यूअर्स, आज रात को बस ये मेरी रूटीन थी जो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की। अगर इसमें कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी करती हूँ, और अगर मेरी कोई मिस्टेक है तो पॉजिटिवली मेरी मिस्टेक को हाईलाइट करें और मैं मज़ीद अपने कंटेंट को अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो सूरह मुल्क के हवाले से यही मुझे आपको बताना था कि कोशिश किया करें कि नमाज़ इशा अदा करने के बाद सूरह मुल्क की ज़रूर तिलावत किया करें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूरह मुल्क वो सूरत है जो क़ब्र में हमारी अल्लाह ताला से हमारे गुनाहों के आगे सिफारिशी बन के खड़ी हो जाएगी और हमें जो है वो अज़ाब क़ब्र से निजात दिलाएगी। तो व्यूवर्स, इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक अच्छे से कंटेंट के साथ। मुझे आपकी सपोर्ट की, आपकी सब्सक्रिप्शन की और मेरी वीडियोस को लाइक करने की आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल बूस्ट अप योर लाइफ विद KRK यानी कौन रेहान खान को सब्सक्राइब करना और इस मेरी वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है और मैं हमेशा आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, और इसके साथ ही आज रात के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई बात के साथ, नए टॉपिक के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तो अल्लाह हाफ़िज़।